नमस्कार दोस्तों, मैं ईस्ट दिल्ली के पुरानी कोंडली इलाके में हूँ। कुछ महिला यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है, किसको सपोर्ट कर रही हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है मैम आपका? रेखा तोमर। रेखा जी, क्या स्थिति है इधर की? यहाँ पे बीजेपी की है। अच्छा, राम मंदिर जब से बना है, जब से बीजेपी की लहर है, और मैं खुद बीजेपी को मानने वाली हूँ। अच्छा, आप क्यों पसंद करते हैं बीजेपी को इतना? क्योंकि इसमें बीजेपी के उसमें लेडीज सुरक्षित है, चोरी चकारी बंद हो गई है, जो पहले थी लूट मार था, ये सब बंद हो गया है। आम आदमी पार्टी के उसमें महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, क्यों? बस यही है, अभी देखो ये हुआ है ये पालीवाल के साथ, कहाँ सुरक्षित है? उनके घर में ही ये हुआ है। स्वाति मालीवाल? हाँ, स्वाति मालीवाल जी के साथ उनके पीए द्वारा जो किया गया है, वो आप जान ही रहे हो, चल ही रहा है न्यूज में। तो उससे लेकर महिला गुस्से में है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और फिर भी और इसके, चलो ये तो एक मुद्दा होगा, इसके अलावा और ऐसे कौन से काम है कि जो आप केजरीवाल के मुकाबले उनको? नहीं, मैं बीजेपी को करती हूँ। राम मंदिर है, काफ़ी कुछ है, महिला सुरक्षा को लेके है, और भी जैसे धाराएं उन्होंने हटवाई हैं। अच्छा। उन सबको लेके मैं बीजेपी के समर्थन में हूँ। वही पसंद है बीजेपी? हाँ जी, हाँ जी। केजरीवाल ने भी तो बिजली फ्री दी है, वो दिया है। दी होगी सर, पर मुझे नहीं मिली है। अच्छा। मैं भी यहाँ रह रही हूँ, मुझे तो फ्री मिली नहीं है कभी। अच्छा, मिली नहीं है? नहीं। बीजेपी के काम से खुश है? हाँ जी। धन्यवाद। तो मैम आइए। हमारे साथ, मेरा नाम ज्योति। बताइए, क्या लगता है चुनाव को किस तरफ देख किसको आप पसंद करते हैं? पीएम के चेहरे पर आपको किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी तो 10 साल से है। हाँ, तो नेक्स्ट भी बीजेपी। तीसरी बार भी बीजेपी। वजह क्या है बीजेपी? बहुत सारी वजह है उनकी। दोबारा भी बीजेपी आनी चाहिए। वजह क्या है मैडम, ये तो बताओ। बीजेपी आने से ब्लैक की खत्म हुई, सबसे बड़ी तो ठीक है, बहुत सारी चीजें सुधार हुई है। ठीक है, और जैसे लॉकडाउन चीजें हुई, और गाड़ियों का भी ठीक है। ब्लैक मनी, सबसे बड़ी बात यह है, ब्लैक मनी खत्म हो गया। हो गई खत्म से? हाँ, आधे से ज्यादा तो खत्म हो ही चुके हैं, और आगे भी अगर 10 साल और भी रहे तो भी। महिला है, महिलाओं को क्या फायदा मिला सरकार का? महिलाओं के लिए नौकरी भी निकलनी चाहिए, बट निकाली है, बट हम लोग पढ़े लिखे हैं तो इससे और ज़्यादा क्या। बाकी इतना मैं तो नहीं कि हाउस वाइफ हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाउस वाइफ कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो हर कोई भी आएगा वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। कोई भी इतना नहीं है, ना बीजेपी अच्छी है, ना केजरीवाल अच्छा है, ना और कोई अदर पर्सन, कोई भी नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर वो भी उसके टाइम पे भी ऐसी थी, बीजेपी के भी टाइम पे ठीक है, बट बीजेपी के टाइम पे ये है कि चेंजेस हुए हैं। लाइन मतलब कॉल करो तो आई थिंक 10 मिनट्स में आ जाती है कॉल, इमरजेंसी कॉल वगैरह से हो जाती है, गाड़ी पहुंच जाती है। हाँ, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अब गर्ल्स को आप कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, ये पहले नहीं था। कपड़ों पे कमेंट किया जाता था, वो चीज़ें नहीं होती हैं। अपनी मर्जी की लाइफ फ्रीडम मिला है, काफ़ी चीज़ें, ये सोसाइटी काफ़ी चीज़ें। चलो क्या मतलब क्या फायदा लड़के होने के नाते, या क्या चीजें हैं जो लगा कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? मैं बीजेपी को सपोर्ट मोस्टली तो मतलब मेरा फेवरेट ये है कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया। हाँ। अपने हिंदू और मतलब हिंदू उसको ज़्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया है। जैसे मुस्लिम लोग जो होते हैं अपना मतलब पहले उनकी गुंडागर्दी ज़्यादा रहती थी, इधर भी उधर भी, जहाँ वो 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक कौम इकट्ठे होकर ना वो हिंदू पे ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी कम हुई है। जैसे हमारे पहले कांवर जाते थे, मतलब कांवर वाले जो लोग होते थे, तो मेरठ साइड ना उनका ज़्यादा है मोमडन लोगों का, तो मतलब वहाँ पे जैसे आते थे तो कांवर ख़राब करते थे, लोगों के साथ छेड़छाड़ करते थे, तो इतना नहीं है। अब ये होता है कि मतलब एक सेफ जोन दिया जाता है हमारे हिंदू धर्म को, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। जैसे हमारा एक भारत है ना, तो वो हिंदू राष्ट्र है, तो एक हिंदू राष्ट्र को मतलब एक हिंदू राष्ट्र बनाने में ना मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जैसा कि मेरे को लगता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और रही बेरोज़गारी की या ऐसी सब चीज़ें, तो ये तो अभी तक ना किसी ने हटाई है और ना हटा सकता है, मेरा जो भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें सरकार पे हम डिपेंड नहीं कर सकते ना, कुछ तो लोगों पे भी डिपेंड होती है, तो वो सब चीज़ें भी है। और मेरा तो यही है। कहते हैं कि रोजगार को लेकर अपॉर्चुनिटी कम है। रोज़गार को लेकर अपॉर्चुनिटी कम है, वही डिपेंड करता है ना लोगों पर। सरकार ने तो काफ़ी चीज़ें निकाली है।
जैसे अभी योगी जी ने भी यूपी में कितना अच्छा कर रखा है। मतलब मेरा तो सीधा सा वही है कि मतलब गुंडागर्दी उन्होंने जो खत्म करी है और अपना हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता दी है, तो इसलिए मेरे लिए गुंडागर्दी खत्म होने की वजह से लड़कियां जो है हाँ वो सेव है। क्योंकि हाँ जैसे यूपी में ना जैसे कोई भी जाता था, मतलब वैसे यूपी का ये देख लो कि गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी वहाँ पे, जैसे ये जो होते हैं गुंडे, है ना, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हुई है यूपी में भी। दिल्ली का क्या स्थिति है दिल्ली की? दिल्ली का तो मोदी जी उनके हाथ में नहीं है ना अभी, मतलब बीजेपी के हाथ में ही नहीं है, वो तो केजरीवाल जी के हाथ में है ना। अब केजरीवाल जी भी एक साइड से वो ठेके बंद भी करते हैं और फिर खोलते भी, जैसे लॉकडाउन के टाइम में भी आपने देखा होगा ना कि दारू ठेके खुलने के बाद कितनी एकदम से कितनी मतलब उसमें भी तो बीजेपी ने वोट दिया था। देखो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मोदी चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कौन कौन सा काम आपको अच्छा लगा सरकार? बहुत बढ़िया, सब काम अच्छे लगे मोदी के। नहीं, एक दो तो बताएंगे ना, सारे काम अरे, अच्छे। गैस पहुंचाई, पानी पहुंचाया, और उससे ज़्यादा क्या करेंगे। आज महिला के विरोध खड़े हूँ मैं, वो विरोध में खड़े हैं महिला के। तो आप तो गुस्सा होना चाहिए, विरोध में कौन खड़े हैं? मोदी के खिलाफ तो बहुत खड़े हैं ना, कि महिला को के मंगलसूत्र के लिए वो ललकार रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मोदी। लेकिन हमको इस चीज़ से कोई मतलब है, हमें बहुत सेफ्टी मिली है उनके राज में। अच्छा, बीजेपी के आने से सुरक्षा बढ़ी है महिलाओं की? हाँ जी, बहुत बढ़िया, हमें तो अच्छा लग रहा है। वोट दे के आए हम, तो खुला कह देंगे हम तो सब में। और कौन सा काम है जो आपको अच्छा लगा? देखो छोटे छोटे किसान के लिए कौन पूछता था पहले, अब मोदी जी घर घर पैसे पहुंचा रहे हैं, इससे ज़्यादा वो इस क्या एरिया में, आपके एरिया में क्या स्थिति? देखो हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम खोड़ा में रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है वहाँ पे, बेहतरीन एकदम। दिल्ली से हमें कोई लेना देना नहीं, हम नहीं आते, बस घूमने आते हैं कभी कभार। और क्या काम है जो लगता है कि राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं आप? एक नंबर का चोर है। एक नंबर का चोर कैसे? बस जो आनी दादी के राज में आगी सरकार अब ना आवे, अब नहीं आने की सरकार नहीं आएगी। योगी जाएंगे। आज मैं गई थी वहाँ पे, जब तक मैं गई योगी जी बेचारे चले गए। हमें बहुत दुख हुआ कि हम 5 मिनट लेट हो गए। और योगी जी को देखने गए थे? योगी जी को मैं पहले केजरीवाल को देखने के लिए गई थी। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे ज़बरदस्ती ले गई कि चलो ना यार देख के आते हैं। तो मैं भी कुर्सी पे चढ़ के देखी, खड़ी हो गए। जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई तो वो बोलते हैं कि मैं जेल से बाहर आया हूँ। नहीं है पता नहीं कुछ उन्होंने ऐसे हाँ कि मोदी जी ने मुझे जेल में किस लिए डाला। उन्होंने मुझे जेल में इसलिए डाला क्योंकि मैं अच्छे स्कूल वगैरह, इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहा हूँ, वो उनको बंद कर सके। तो उनकी यही बात सुनकर मेरे तो माथा ठनक गया। मैं उतरी नीचे, मैं बच्चों को बोलती चलो योगी जी को देख के आती है। अरे सारा आवाज़ ही सुनने को मिलेगी। तो हम गए, योगी जी चले गए। वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ें थी सब योगी जी के सपोर्ट में थी। इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ मोदी जी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं योगी जी को मानती हूँ, और सभी मानते हैं योगी जी को। आई लाइक योगी जी। वजह क्या है, क्यों पसंद करते हैं आप? भाई उन्होंने मैं यूपी से हूँ, उन्होंने यूपी में इतना अच्छा काम किया। सबसे बड़ी बात तो यही है, उन्होंने ये दंगे फसाद जो थे ये नहीं होते। मैं देहात से हूँ, गांव से। गांव में हमारे यहाँ खेतों में रोज़ मोटर चोरी हो जाते थे, किसी के भैंसे चोरी, वो तक भी बंद हो गया। और लड़की तो इतनी सेफ़ है ना वहाँ पे। रात को भी हमारे यहाँ रामपुर मनिहारन है, हम जी वहाँ से सीधा वो सेफ चली जाती है रामपुर। पद यात्रा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई आई लव योगी एंड आई लव मोदी। बहुत से लोग बोलते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मंदिर क्या है, मंदिर ये अरे मंदिर कोई देखो भाई बिजनेस तो है नहीं, वो तो हमारी धरोहर है। अब मेरी मम्मी मेरे को कोई भी गोल्ड की चीज़ें कुछ भी देती है तो मैं इसको ये संभाल के रखूँगी कि मेरे घर वालों की निशानी है, मेरी मम्मी की निशानी है। तो वही बात हमारी, वो हमारे बुजुर्ग है, वो पूर्वज बोलते हैं जिनको, वो हैं। हाँ हमारी आस्था है, वो अपनी धरोहर उन्होंने संभाली है। किसी की हिम्मत क्यों नहीं हुई संभालने की। इतना मैं कुछ जानती नहीं हूँ, न्यूज़ वगैरह में देखती भी नहीं, मेरे हस्बैंड देखते हैं तो थोड़ा सा मैं, इसलिए मुझे पता चल गया जो कश्मीर में हुआ था। सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं था कश्मीर में क्या हो, मूवी वगैरह के थ्रू हमें पता चला है, जो मूवीज़ देखते हैं। और उनको देखने के थ्रू जो मोदी जी ने किया है भाई बहुत बहुत अच्छा। किसी के बाप में, किसी की माँ में, किसी के खानदान में, किसी नेता में इतना दम नहीं है जो भाई योगी जी और मोदी जी ने पीछे हटा सके। मेरा और मेरे परिवार का फुल सपोर्ट है भाई। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि वो सेफ़ है।
अब हम सेफ है तो हम फ़ायदा है, जब कल कुछ हो जाता है हम घर में ही बैठ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है जब औरतों के साथ कुछ भी गलत होता है औरतें इसकी दुश्मन बन जाती है। ये बाहर गई थी इसने ऐसे कपड़े पहन के, मेरे घर वाले खुद मेरे कपड़ों पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, दूसरों की क्या बोलूँ जी। तो बस मैं तो यही कहूँगी भाई मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और मोदी जी से ज़्यादा योगी जी। पूर्वी दिल्ली में क्या स्थिति है, यहाँ की स्थिति क्या? दिल्ली में मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे केजरीवाल बोलते हैं जी जी केजरीवाल बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ ही, मुझे बीजेपी कुछ करने नहीं देती है। जब इलेक्शन टाइम आता उनके पास खुद पे खुद पावर आ जाती है, वो बस के टिकट फ्री कर देते हैं। जैसे ये अभी हज़ार रुपये उन्होंने लेडीज़ों को देने का वो बोल दिया है, तो अब गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी। जब भी वो कुछ करेगा तो गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी। जब उनको दिखता कि हाँ भाई गवर्नमेंट आ गई है बीच में, अब पूरे 4-5 साल ऐसे निकल जाते हैं, 6 महीने पहले उन्हें याद आता है कि मैं पानी तो फ्री कर रखा ना बिजली। अब एक बात बताइए, हम 10 रुपये का टिकट बचाते हैं, मैं बच्चों को लेकर आई 20-30 रुपये के मोमोज खा गए, एक आइसक्रीम खा गए, ऐसे ही मान लीजिए 100-150 रुपये खा जाएंगे। बहुत छोटी सी बात बोल रही हूँ मैं, तो क्या हम अपने टिकट नहीं दे सकते? ये कहीं से तो कटता ही होगा, गवर्नमेंट का कहीं तो अकाउंट होगा ही जिसमें से कटता होगा। इसकी भरपाई कौन करती है? बीजेपी करती है, मतलब गवर्नमेंट करती है, वो चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे केजरीवाल की। तो कुछ गलत तो नहीं है इसमें। तो क्या हम अपना किराया नहीं दे सकते हैं? और जहाँ हम अपना 15-20 हज़ार रुपये का मंथली खर्च उठाएंगे, 1,000 रुपये में वो हो जाएंगे। ऐसा था तो अगर करना ही है तो भाई दिल्ली में स्कूल फ्री करवा दो सबके। मैं आज बच्चे की बुक्स लेने के लिए गई थी, उन्होंने 100 रुपये तक उधार नहीं कर सकते हैं वो लोग, 100 रुपये तक। ये करिए ना, जो करने का है केजरीवाल का, लगभग इतना तो कर ही दीजिए कि 5वीं या 8वीं क्लास तक बच्चों की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। सरकारी तो फ्री है, सरकारी स्कूलों में तो फ्री है सर। अरे प्राइवेट ही बंद कर देनी चाहिए ना, मेरे मानने ये बच्चों के, मतलब 5वीं तक तो इनफैक्ट कर ही देनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतना भारी बैग उठा देते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं हमें पता है ना, और सबको पता है, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं। ऊपर से जो रिक्शा वाले भी, अभी आप लोगों ने बात की, जो रिक्शा वाले हैं वो मुश्किल से 1,000 रुपये कमाते होंगे, 1,000 रुपये में रूम रेंट देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, और बिजली का बिल भी सबका फ्री नहीं है। देखिए तो कितना कुछ करते हैं, तो ये फ्री कीजिए ना। हॉस्पिटल में जाते हैं, पता है हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइन होती है, इतना मतलब खड़े खड़े बंदा थक जाता है वहाँ पे। मैं मानती हूँ वहाँ फैसिलिटी है हॉस्पिटल में, लेकिन उस लेवल की नहीं है जिसकी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 10 साल हो गए हैं केजरीवाल को, मैं इतना जानती नहीं उनके बारे में। तो अगर वो चाहते बहुत कुछ कर देते। उन्होंने बोला था कि भाई मैं गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी यूज़ नहीं करूँगा, लाइक बोर्ड